जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी से यूपी ट्रिपल एस सी आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट की वैकेंसी के विषय में बात करूंगा। दोस्तों, यह आयुर्वेद फार्मासिस्ट की वैकेंसी एक ऐसी वैकेंसी है जिसके विषय में किसी को कुछ भी नहीं पता चल रहा है कि इसका एग्जाम कब तक होगा, ना ही पता चल रहा है इसका सिलेबस कब आएगा, ना ही पता चल रहा है इसमें जो कोर्ट केस हो रहा है उसकी सुनवाई कब है, कोर्ट केस में क्या हो रहा है, क्या कुछ नहीं हो रहा है, और आपका जो स्टे लगा है वो स्टे कब तक हटेगा। किसी को कुछ भी नहीं पता चल पा रहा है। आज के इस वीडियो में मैं आप सबको कुछ प्रूफ के माध्यम से बताने का प्रयास करूंगा और यह भी बताने का प्रयास करूंगा जो कोर्ट केस है यह आपका कैसे हटेगा, कैसे आपकी वैकेंसी जल्दी फाइनल होगी, कैसे इस वैकेंसी का एग्जाम डेट आएगा, कैसे इसका सिलेबस जारी होगा। क्योंकि यह जो आपकी वैकेंसी है आयुर्वेद फार्मासिस्ट की, यह पेट 2023 की पहली वैकेंसी थी और पेट 2000 की अगर देखें हम तो काफ़ी वैकेंसी आ चुकी है और पेट 2023 जो वैकेंसी आई है उसमें कुछ का एग्जाम भी हो गया है। लेकिन आपकी जो वैकेंसी है आयुर्वेद फार्मासिस्ट की, ना इसका अभी तक सिलेबस आया है, ना शॉर्टलिस्ट नोटिस आया है, ना ही एग्जाम डेट आया है, कुछ भी नहीं आया है। अगर सब कुछ सही होता तो अब तक आपका भी एग्जाम हो गया होता। देखिए, मैं आपको शुरू से बताने का प्रयास करता हूं। जब यह वैकेंसी आपकी आई थी उस समय कुछ लोग आपके कोर्ट केस किए थे कि जो पेट नहीं दिए हैं, पेट जो नहीं दिए हैं उन्होंने कोर्ट केस किया था कि आप जो है सभी को मौका दीजिए और इस वैकेंसी को पेट से बाहर कर दीजिए। तो जो कोर्ट केस था वो आपका खारिज हो गया था, उसमें कोई दम नहीं था, वो आपका खारिज हो गया, उसको हटा दीजिए आप। दूसरा, काफ़ी लोगों ने ये कोर्ट केस किया था कि इसमें जो नियमावली में जो बदलाव किए गए हैं उस बदलाव को ना किया जाए। जैसे आपकी पहले वैकेंसी फाइनल होती थी उसी तरह से आपकी वैकेंसी आगे चलती रहे और इसमें फाइनल ना किया जाए। लेकिन वो आपका कोर्ट केस अभी तक चल रहा है और उस पर सुनवाई हो रही है। अब सबसे बड़ी समस्या यह है कि पिछले कुछ दिनों से अगर आप इलाहाबाद हाई कोर्ट के साइट का स्टेटस देखें अपनी वैकेंसी का, अपने कोर्ट केस का, तो स्टेटस में आपको अगली जो आपकी नेक्स्ट हेयरिंग है, नेक्स्ट हेयरिंग कुछ भी नहीं दिखा रहा है कि आपकी नेक्स्ट हेयरिंग कब तक होगी। मैं आपको प्रूफ के साथ सब कुछ दिखाने का प्रयास करूंगा। आपका जो कोर्ट केस है ये चल रहा है और इसलिए चल रहा है कि सभी बच्चों का जो बच्चे हैं उनका कहना है कि आपकी जो वैकेंसी है पुरानी तरह से फाइनल होनी चाहिए, लेकिन जो नियमावली बनने के बाद वैकेंसी आई है तो उसी हिसाब से ये फाइनल वैकेंसी होनी चाहिए। और इसकी वजह से हम देखें तो जो बच्चे इसमें आवेदन कर दिए हैं उनका बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो रहा है। उनका इस समय मानसिक रूप से वो इतने ज़्यादा परेशान हैं जो इसमें आवेदन कर चुके हैं कि कुछ पूछिए मत। क्योंकि वो अभी ना पढ़ाई कर पा रहे हैं, ना ही वो कोई काम कर पा रहे हैं, ना ही अपने परिवार वाले के साथ बैठ के बात कर पा रहे हैं। इतनी ज़्यादा उनको प्रेशर हो गया है, इतना ज़्यादा उनका दिमाग डिस्टर्ब है इसी वैकेंसी को लेकर के। तो अगर आप सभी लोग अगर आप सभी ने इसमें आवेदन किया होगा तो आप अपने मनोदशा को इस समय समझ पा रहे होंगे कि किस हद तक पीड़ा से आप सभी लोग गुजर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ ये आपकी जो वैकेंसी है, इस पे जो कोर्ट केस हुआ था कि आपकी वैकेंसी जैसे पहले होती थी उसी तरह से फाइनल किया जाए, तो इसके लिए आयोग से और उसके साथ साथ सरकार से जवाब भी मांगा गया था कि आप बताइए कि आपने क्यों वैकेंसी में बदलाव किया, नियमावली में क्यों बदलाव किया और उसके साथ साथ नियमावली आगे कैसे चलेगी। तो आयोग ने, सरकार ने यह भी जवाब इसका तलब भी किया था कि हाँ, हमने इसीलिए से इसमें बदलाव किया है और आगे हम इसी तरह से आपका ये एग्जाम इसी तरह से कंडक्ट कराना चाहते हैं। पहले जो आपका वैकेंसी आती थी, पहले जब वैकेंसी आती थी तो किसी को पता ही नहीं चलता था कि कब वैकेंसी आई, कब इसमें ज्वाइनिंग हो गई और क्या हो गया। और उसी में अगर हम देखें तो अब जब नई सिरे से आपकी वैकेंसी आई है, नए सिरे से नियमावली आई है, तो इसमें एग्जाम भी होने लगा। इससे पहले इसमें एग्जाम भी नहीं होता था। तो कुछ लोग इसी का विरोध कर रहे हैं। जो लोग जुड़े हैं, जो लोग इस विभाग के अच्छे पोस्ट पे हैं, जिन लोगों का जुगाड़ है, वो यही सोच रहे हैं कि पहले की तरह वैकेंसी फाइनल हो जिससे उनका सिलेक्शन भी हो जाए। लेकिन अब नियमावली आई है तो नियमावली के हिसाब से ही काम होगा और उसी तरह से आपकी वैकेंसी फाइनल होगी। अब आप सबका सवाल ये होगा कि जब उसी तरह से वैकेंसी फाइनल होगी तो आपकी वैकेंसी फाइनल क्यों नहीं हो रही है। मैंने आपको बताया कि आयोग ने इस पे जवाब तलब कर दिया है, लेकिन जब से आयोग ने अपना जवाब तलब किया है
तब से इस केस पे सुनवाई नहीं हो पा रही है। पिछला 3 केस अगर हम देखें, 3 डेट देखें, तो तीनों पे आप अगर देखें तो किसी पे भी सुनवाई नहीं हो पाई है। और जब तक सुनवाई नहीं होगी तब तक स्टे भी नहीं हटेगा, और जैसे ही किसी भी दिन सुनवाई हो जाएगी और उसमें आपका स्टे भी हट जाएगा, तब आप सबका अगला सवाल ये होगा तो इस केस में जो अगली सुनवाई है वो कब है। अगर हम इलाहाबाद हाई कोर्ट के साइट पे जाकर के स्टेटस देखते हैं तो कोई भी डेट नहीं दिखाई पड़ता है। तो अगली डेट कब तक है? क्या इस वैकेंसी है वो खारिज हो गई है या वैकेंसी रद्द हो गई है? अगर वैकेंसी रद्द नहीं हुई है तो आपका जो स्टेटस है अगले डेट का, वो डेट क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? मैं आपको बताना चाहता हूं कि आगे आपका डेट क्यों नहीं दिखाई दे रहा है। आप उसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहे। मैं आपको इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर स्टेटस ओपन करके पूरा प्रूफ दिखाना चाहता हूं। आप देख सकते हैं, ये इलाहाबाद हाई कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट है, और इसके साथ साथ आप आज का दिनांक भी देख सकते हैं। इसमें आज का दिनांक भी पड़ा है। मैं आपको बता दूं कि यह जो केस नंबर है इसका 139/2024 है। और अगर हम इस सिलसिले में देखें, नेक्स्ट हेयरिंग के विषय में बात करें तो आपको नेक्स्ट हेयरिंग यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखेगा। क्या होगा? कुछ भी नहीं दिखेगा। और एक केस नंबर है आपका 122/90/2024। अगर हम इसको भी ओपन करके देखते हैं तो उस पर भी कुछ भी नहीं दिख रहा है। मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूं, आप जिससे आप सभी लोग इसको समझ सकें। आपका जो है कोर्ट केस नंबर, ये आपका है 122/90/2024 है। और इसके साथ साथ यह जो कैप्चा है ये आपका 8223। अगर हम इसको ओपन करते हैं तो यहाँ से आप देख पाएंगे जो आपका रिट नंबर है ये है 122/90/2024। और इस पे भी अगर हम देखते हैं नेक्स्ट हेयरिंग पे तो इस पे यही लिखा है कि यह जो कोर्ट केस है इसको कनेक्ट कर दिया गया है 139/79/2024 के साथ। लेकिन अगली जो डेट है, अगली जो हेयरिंग है वो नहीं दिखाई दे रही है। तो आपके मन में अब बहुत बड़ा सवाल आएगा कि क्या सच में यह वैकेंसी जो है अगली डेट नहीं दिखा रहा है? ना ही यह पता चल रहा है कि अब कब तक फाइनल होगा, ना ही कुछ पता चल रहा है कि अगली सुनवाई कब तक होगी। तो क्या सच में जो 22 को सभी लोग कह रहे हैं कि 22 जनवरी को इस केस में सुनवाई होगी, वो सभी लोग कहां से कह रहे हैं? मैं आपको प्रूफ दिखाना चाहता हूं उसका भी। देखिए, आपको पता होगा 4/10/2024 को एक केस ऑर्डर आया था। कब आया था? 4/10/2024 को एक केस ऑर्डर आया था, जिसमें केस नंबर अगर हम देखें, रिट संख्या आपका 122/90/2024 है। और यही आपका कन्हैया लाल वाला केस है। और इसमें यही कहा गया था कि जो आपके केस हैं इसकी जो सुनवाई है वो आपकी 22 जनवरी 2025 को होने वाली है। कब? 22 जनवरी 2025 को होने वाली है इस केस की सुनवाई। कब होने वाली है? आप यहाँ पे देख सकते हैं, 22 जनवरी 2025 को होने वाली है। तो अगली जो सुनवाई है इसके हिसाब से अगर हम देखें तो 22 जनवरी 2025 को है। लेकिन जब हम ऑफिशियल स्टेटस देखते हैं तो ऑफिशियल स्टेटस पे कुछ भी नहीं दिखाई देता। तो वहां से क्या अगली डेट अब जो 22 जनवरी की थी वो नहीं होगी? या फिर आपके सवाल ये होगा कि 22 जनवरी का जो स्टेटस है वो क्यों नहीं दिखा रहा? तो मैं आपको एक बात और बता दूं। देखिए, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट होता है वहां पे 1 जनवरी से लेकर के 15 जनवरी तक इलाहाबाद हाई कोर्ट बंद रहता है। जब बंद रहता है, हो सकता है इसी वजह से आपका जो नेक्स्ट हेयरिंग है वो ना दिखा रहा हो, अभी तक अपडेट नहीं किया गया हो। ये हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्योंकि जब कोर्ट केस अपडेट किया जाता है नेक्स्ट हेयरिंग का तो लास्ट समय पे किया जाता है। और लास्ट समय अगर आपके देखें तो आ गया है, लेकिन अभी आपका जो कोर्ट है वो बंद है, क्योंकि 1 से लेकर के 15 तक आपका कोर्ट बंद रहता है। हो सकता है इसीलिए अभी तक आपका जो अगला हेयरिंग है, जो अगली डेट है, उसके विषय में कोई भी जानकारी नहीं मिल पा रही है। लेकिन यहाँ से अगर हम देखते हैं तो एक बात स्पष्ट हो जाता है कि अगली जो सुनवाई है वो 22 जनवरी 2025 को ही होने वाली है। और अगर यहाँ पे आपकी सुनवाई हो जाती है, 22 जनवरी को आपकी सुनवाई हो जाती है, तो आपकी वैकेंसी से जो आपका स्टे लगा है वो हट जाएगा। मैं यहाँ तक कहता हूँ कि इससे पहले जो 3 आपकी हेयरिंग हुई है, तीनों हेयरिंग पे अगर किसी दिन भी आपकी सुनवाई हो जाती तो उसी दिन स्टे आपका हट जाता, क्योंकि आयोग ने भी, सरकार ने भी इस पर अपना जवाब लगा दिया है, रिजॉइंडर लगा दिया है। लेकिन उसके बाद से सुनवाई ही नहीं हो पा रही है। और हम सबको क्या करना है?
मैं आपको बता दूं कि हम इस पे क्या कर सकते हैं और हमको क्या करना है। मैं आपको पहले बताया हूं कि आपकी वैकेंसी के लिए मुझे जो कुछ भी करना होगा मैं करूंगा। और अभी ये बता दूं कि अभी मैं और आपसे यही गुजारिश करूंगा कि 22/1/2025 तक आप इंतज़ार कर लीजिए। ज़्यादा दिन नहीं बचा है। अगर आप देखें तो आज 11 तारीख हो गया है, आप 22 तक इंतज़ार कर लीजिए। अगर 22 को आपका कोर्ट केस होता है, 22 को हेयरिंग होती है, इस पर कुछ परिणाम आता है या नहीं आता है, तो 22 के बाद 23 को मैं एक वीडियो लेकर के आऊंगा। उसमें मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा कि आगे हमें क्या करना है। और आगे के लिए मैं आपको बता दूं अभी से मेरा प्लान क्या है कि अभी से सबसे पहले आयोग चला जाएगा। यहाँ पे आयोग जाने में 1 या 2 लोग नहीं साथ देंगे। इसमें जितने भी बच्चे इसमें आवेदन किए हैं 2700, सभी लोग आएंगे, सभी लोग साथ चलेंगे जहाँ पे बात हो सके। आयोग वाले बस यही कहेंगे, मैं आपको अभी से बता देता हूँ आयोग वाले कहेंगे क्या। आयोग वाले बस यही कहेंगे कि भैया अभी कोर्ट केस चल रहा है, इस पर स्टे लगा हुआ है, इसलिए हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो उसमें हम सब ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे, हम सब वहाँ पे उनको अपना पत्र देके चले आएंगे कि हाँ हम इसी वैकेंसी के लिए आए हैं, और उसके साथ इस पे कार्रवाई की जाए और इसको आगे बढ़ाया जाए। और उसके बाद हम सब आएंगे साथ में मिल करके अगली जो काम है, अगला जो हम सब से कुछ किया जा सकता है, अगला जो हम सब से बन सकता है, उस पे उसी समय डिस्कस होगा। आप सभी का राय लिया जाएगा कि हाँ इस वैकेंसी के लिए क्या कुछ कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं, कैसे किया जा सकता है, कैसे इस वैकेंसी को फाइनल कराया जा सकता है। आपको पता होगा बहुत सारे लोग इस वैकेंसी के लिए बहुत ही दिनों से परेशान हैं। कितने छात्र तो इसमें ऐसे हैं जब आपका नई नियमावली बन रही थी तभी से परेशान है, और नई नियमावली बनने के बाद 2023 से जो आपकी वैकेंसी आई है पहली बार, इसके लिए भी कितने बच्चों ने कितने पापड़ बेले हैं, शायद सबको ना पता हो। जो किया है उसी को पता है। तो आप सभी लोग निश्चिंत रहें, कुछ ना कुछ इस पे किया जाएगा। बस 22 जनवरी के इंतजार है। अगर 22 जनवरी को कुछ भी अच्छा परिणाम नहीं आता है, 22 जनवरी को कुछ भी नहीं होता है, तो उसके बाद हम सभी लोग साथ में आएंगे और साथ में आकर के सबसे बड़ा फैसला यही होगा, तो सबसे बड़ा निर्णय यही होगा कि इस वैकेंसी में आगे क्या कुछ किया जा सकता है और हम सभी लोग एक साथ मिलकर के कैसे इसके खिलाफ लड़ाई लड़ सकते हैं। क्योंकि अब सभी को साथ आना होगा। 1 या 2 या 2 4 10 लोगों के आगे आने से कुछ भी नहीं होगा। जब तक आप सभी लोग साथ नहीं आएंगे, जब तक आप सभी लोग साथ नहीं देंगे, तब तक कुछ भी नहीं होने वाला है। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं कि आप सभी लोग साथ में आने का प्रयास करें। और मैंने आप सभी के लिए टेलीग्राम पे एक चैनल बना दिया है, आप सभी लोग उस चैनल से जुड़ जाइए, जहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं। और बहुत सारे बच्चे जब हैं तो वहाँ पे आप सबसे एक दूसरे से बात कर सकते हैं। और वहाँ पे अगर ज़्यादा लोग रहेंगे तो एक साथ बुलाया भी जा सकता है। कहीं पे अगर आपके आयोग चलना हुआ या किसी और काम हुआ या फिर केस ही लड़ना हुआ, तो सभी को एक साथ बुलाया जा सकता है। इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि सभी लोग साथ में आए। और इस वीडियो को आप सभी लोग जितने भी लोग हैं, जितने भी लोग जानते हैं कि उसने फार्म भरा है, सभी के पास इस वीडियो को शेयर अवश्य करें। जब सबके पास शेयर करेंगे तभी ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे, और जब ज़्यादा लोग होंगे तभी इस वैकेंसी पे ध्यान दिया जाएगा। अभी इस वैकेंसी में लाखों बच्चों ने आवेदन किया होता तो इतना दिक्कत, इतना मुश्किल नहीं होता। क्योंकि जानते हैं 2700 बच्चे हैं, ये एक साथ आएंगे भी तब भी कितने बच्चे हैं, और सभी लोग एक साथ आएंगे भी नहीं। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो यही सोच रहे होंगे कि अपना काम होगा जब फाइनल तब देखा जाएगा। जो करने वाले हैं वो करेंगे ही, है ना। सच में ऐसे लोग बहुत सारे हैं। तो आप सभी लोग साथ में आइए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जितने लोगों के पास शेयर किया जा सकता है उनके पास शेयर कीजिए। और उसके साथ साथ इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दे देता हूँ। वहाँ से आप सभी लोग एक साथ इकट्ठा होने का प्रयास कीजिए। और अगर आप सभी लोग इकट्ठा होंगे तो सभी को एक साथ बुलाया जा सकता है एक मैसेज पर। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि मैं अपनी बातों को सही से आप सबके सामने रख पाया हूँगा। और जब तक आप सभी लोग साथ नहीं आएंगे तब तक ये वैकेंसी आपकी फाइनल नहीं हो सकती है। बाकी जब साथ आएंगे सभी लोग तभी उसी समय बात किया जाएगा कि हमको ये लड़ाई लड़नी कैसे है और कैसे हम सभी लोग इकट्ठा हो सकते हैं और आगे क्या कुछ कर सकते हैं। ये जब सभी लोग साथ होंगे तभी उसी समय बताया जाएगा, उससे पहले कुछ भी नहीं बताया जाएगा। ठीक है, इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप कमेंट करके बताइएगा कि इस पे आपके क्या विचार हैं और ये वैकेंसी कब तक फाइनल हो सकती है।